सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी केवीएस और DSSB की क्लास 7 है, प्रैक्टिस क्लास। इससे पहले की जो क्लास 6 क्लास हो चुकी है वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद होगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना। तो अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आइए, क्या रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। ठीक है, जो अंडरलाइन है उसमें हमें देखना है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है। द नेटवर्क इज इनफ स्ट्रॉन्ग। बस मैं यहीं रुक गया। मैं यहीं क्यों रुक गया? देखो, इनफ जो है ना, इनफ एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है जो कहता है कि भैया मेरे बाद कोई एडजेक्टिव, मतलब मेरे पहले ही कोई एडजेक्टिव डाल सकते हो आप। मेरे पहले ही आप एडजेक्टिव को डाल सकते हो और पॉजिटिव फॉर्म में डालो तो ज्यादा बढ़िया। मतलब कैसे? जैसे कि आपका वर्ड है स्ट्रॉन्ग, जैसे इन्होंने लिखा है इनफ स्ट्रॉन्ग। तो इनफ कह रहा है कि भैया मेरे बाद ये जो आप एडजेक्टिव डालो ना, मेरे बाद में डालो, मेरे पहले यूज करो उसका। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनफ स्ट्रॉन्ग। और आप कभी भी ना उसकी सेकंड फॉर्म, मतलब कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज मत करो। हमेशा उसकी बेस फॉर्म पॉजिटिव डिग्री यूज करो। जैसे कि इनफ स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अगर मैं बोलता आपके आगे कि स्ट्रॉन्ग इनफ कहना सही है, तो आप बोलते हैं हाँ जी सर, इनफ से पहले वर्ड आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में सही है। बट अगर मैं बोलता स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ, तो आप बोलते कि नहीं सर, इनफ के पहले ही एडजेक्टिव डाल सकते हो। ये बात तो है। दूसरी, इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव फॉर्म डालेगी। ये ईएसटी लगेगी तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव फॉर्म स्ट्रॉन्ग आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। एंड आई कैन से दैट द मोबाइल नेटवर्क्स इन इंडिया नाउ आर बेटर और एट पार विद एनी नेटवर्क। तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। शी ब्रोक हर फुट रिसेंटली इन प्रैक्टिस एंड विल नॉट बी कंपीटिंग डैश आफ्टर क्रिसमस। तो क्या होगा भैया? उसके पैर में लग गई। शी ब्रोक हर फुट रिसेंटली प्रैक्टिस करते हुए एंड विल नॉट बी कंपीटिंग, वो कंपीट नहीं करेगी, अब वो हिस्सेदारी नहीं लेगी डैश आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस तक। तो फॉर, यार फॉर तो कोई पर्पस दिखाने के लिए, कोई पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए आता है। पीरियड ऑफ टाइम और पर्पस दिखाने के लिए। सिंस आता है भाई, सिंस 2015, मतलब सिंस आता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अपार्ट मतलब अलग अलग नहीं। अनटिल, अनटिल ठीक है, जब तक, तब तक, अनटिल। अब देखो एक बार देख लो इसको सही से। अनटिल, अनटिल के साथ नॉट नहीं आता, क्योंकि अनटिल खुद ही नेगेटिव है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शी ब्रोक हर फुट रिसेंटली इन प्रैक्टिस एंड विल नॉट बी कंपीटिंग अनटिल आफ्टर क्रिसमस। ये ज्यादा बेटर लग रहा है इनके कंपैरिजन में। तो आपका आंसर जाएगा फोर्थ। खत्म कहानी, कि भैया तब तक वो कंपीट नहीं करेगी। नेक्स्ट आते हैं। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे भाई देखो, ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब भी आप दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों के लिए मेन वर्ब होनी चाहिए। सर आप ये क्या कह रहे हो? जैसे मैं बोल रहा हूं ही इज गोइंग टू द मार्केट, टू द मार्केट, तो ये ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। ये इज क्या है? मेरी हेल्पिंग वर्ब है। ये मेरी गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। ये टू मेरा प्रेपोजिशन है। कहाँ जा रहा है वो? टू द मार्केट, तो ये मेरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। ठीक है ना? अब आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब ये इज आया तो इस इज के लिए हेल्पिंग वर्ब दी, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम है मेरे भाई सब्जेक्ट और जो आपकी मेन वर्ब है उनको हेल्प करना। ठीक है, तो यार हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब तो आई ना, यहाँ पर आई ना मेन वर्ब, गोइंग आया ना। तो भाई एक मिनट रुकिए, कहाँ चलेगी? हाँ देखिए, तो आया ना। तो आप ये देखिए कि जब यहाँ पर इस आर के बाद यहाँ पे आ रहा है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर, ये आर के बाद यहाँ पे V1 प्लस ING आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस हैव, इस हेल्पिंग वर्ब के लिए भी कोई मेन वर्ब डालनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, जब भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब एंड से जुड़े, एंड से ज्वाइन हो, तब आपको दोनों वर्बों का मेन वर्ब डालना पड़ेगा। सर ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब एंड से जुड़े तो आप जोड़ सकते हो, मगर आपको दोनों का स्पेसिफाई करते हुए क्या डालना पड़ेगा? दोनों का आपका मेन वर्ब डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा। सिंपल था। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर के लिए वर्ब आ रहा है ये डूइंग, V1 प्लस ING। तो इसी डू की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी हैव डन।
तो क्या आंसर हो जाएगा, हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया उनके असिस्टेंट ने करा है बहुत ही अच्छा काम और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो पर्पस बता रहा है, इसके लिए, फॉर मतलब पर्पस बताने के लिए। अब ये देखो क्या हो जाएगा आपका, हैव डन एंड आर, फिर आगे V1 प्लस ing, तो एंड से दो हेल्पिंग वर्ब प्लस में दोनों मेन वर्ब आ रहे हैं, तो आपका काम क्या हुआ, आपका काम बिल्कुल बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक बार देख लो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिज असिस्टेंट्स हैव आएगा, हैव डन यहां पर आ जाएगा, क्या हैव डन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, यहाँ पे क्या बताना है मेरे भाई, एंटोनियम बताना है। प्रोडिगल, पहले तो देखो प्रोडिगल मतलब क्या होता है, प्रोडिगल मतलब होता है मेरे भाई वेस्टफुल, जो बहुत ज्यादा पैसे अपने वेस्ट करता हो, जो फिजूल खर्ची करता हो, पैसे वेस्ट करता हो, मतलब क्या हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, SPENDTHRIFT, वेस्टफुल हो, प्रोडिगल हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, बहुत ही लेविश, लेविश मतलब बढ़िया लाइफ जी रहा हो, पैसे खुला उड़ाता हो, लेविश लाइफ जी रहा हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोडिगल, वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, लेविश, और एक और वर्ड बोलो जो बहुत पैसे खर्च करता हो, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट, जो फिजूल खर्ची करता हो। सर ये सारे वर्ड तो इसके क्या हो गए, सिनोनियम हो गए, हमें बताना है एंटोनियम। आ जाओ, लेविश का मतलब जो बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहा हो, जेनरस मतलब उदार इंसान, काइंड हार्टेड हो, जो मांगे डोनेट कर देता हो, जेनरस उदार हो, काइंड हार्टेड हो। जैबरिंग मतलब होता है जैबर करना, पीठ पीछे बड़बड़ाना। ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं, आपका आंसर होगा पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस का मतलब होता है मेरे भाई माइजर, MISER मतलब कंजूस। ठीक है, 350, THRIFTY 350 है, निगार्ड है, निगार्ड NIGGARD मतलब कंजूस है। ठीक है, तो माइजर 350, इसके पास सिर्फ 350 रुपीज है, तो ये तो कंजूस है भाई, कितना ही खर्च करेगा। निगार्ड है, थोड़ा सा ये बंदे के लिए आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल है, जल्दी पैसे नहीं निकालता। ECO, देखो राइटिंग समझ में आया तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ECONOMICL, प्रोनाउंस कर रहा हूँ बेसिकली, जिनको राइटिंग की दिक्कत हो। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे और लिख लेंगे, 1 मिनट रुकिए बस। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, सेकंड आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पार्सिमोनियस बेसिकली कंजूस होता है। नेक्स्ट है आफ्टर इट्स सक्सेसफुल बिड, अब ये इसमें हमने कर रखा अंडरलाइन, तो इसमें बताना इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। आफ्टर इट्स अनसक्सेसफुल बिड टू सेल एयर इंडिया इन 2018, द गवर्नमेंट दिस टाइम हैड डिसाइडेड टू ऑफलोड इट्स एंटायर स्टेक। इतनी जो जो इन्होंने बोली लगाई थी एयर इंडिया की, ठीक है, 2018 में गवर्नमेंट ने, तो वो तो हो गई बेकार। ठीक है, अनसक्सेसफुल रही, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया पूरा शेयर ही बेच देते हैं, पूरा ही बेच दो, पूरा स्टेक ही बेच दो। ठीक है, अब देखो ये जो इट्स है, पहली बात तो आप मेरी बात समझो, इस इट्स और इस इट्स का मतलब समझो। ये जो इट्स है ना, बेसिकली इस इट्स का मतलब होता है इट इज, और यहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इज इट इज रेनिंग, तो मैं इस बरसात को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये प्रोनाउन है और ये इट है, तो इट इज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इम्फोसिस देने के लिए, दबाव देने के लिए, इट्स रेनिंग, कि भैया बरसात हो रही है। ठीक है ना, जैसे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। लाइक नहीं लगाता मैं कैट्स एंड डॉग के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखो इट्स, तो आफ्टर, अगर मैं इट्स का मतलब तो ये इट इज, और इस इट्स का मतलब क्या है, इस इट्स का मतलब है इट्स कुछ भी, मतलब ये इट्स होता है बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं ऑडियंस हैज टेकन इट्स डिसीजन, तो ये डिसीजन एक नाउन है, और ये इट्स क्या है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो डिसीजन को क्वालिफाई कर रहा है, भैया इसका डिसीजन। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, ये इट इज प्रोनाउन। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे आफ्टर इट्स अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये तो हो जाएगा आफ्टर इट इज, तो ये होगा आफ्टर इट इज, ये एक अनसक्सेसफुल बिड है मेरे भाई, ये तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऑलरेडी मैं उसके बारे में बता ही रहा हूँ, तो यहाँ ये तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था मेरे भाई ये वाला इट्स, इसकी जगह आना चाहिए था ITS इट्स, मतलब अनसक्सेसफुल बिड। ये बिड एक नाउन है, कैसी बिड, अनसक्सेसफुल बिड, और उसको क्वालिफाई करता था एडजेक्टिव। ये वाले बिड जो इन्होंने करी थी, किन्होंने करी थी, गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, आफ्टर इट्स
अनसक्सेसफुल भी, ठीक है ना, इट इज नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इट्स। ये तो मैं बोलूंगा इट इज अ पेन, तो ये तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गॉज, गॉज मतलब होता है, गॉज की स्पेलिंग सही है, गॉज का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट कोई चीज को मेजर करने के लिए। ग्रैंड्योर की स्पेलिंग भी सही है। ग्रैंड्योर का मतलब होता है मेरे भाई कि क्या करने के लिए, ग्रैंडोर, GRANDEUR, ग्रैंडोर का मतलब होता है आप कोई भी चीज बड़ी ही क्या है, कोई भी चीज बड़ी ही मैग्निफिसेंस है, बड़ी ही इंप्रेसिव है, इंप्रेसिव है, लार्ज है, इंप्रेसिव है, भव्य है, ग्रैंड्योर है। ग्लैमरस, ग्लैमरस का भी मतलब होता है कि बहुत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही ग्लैमरस है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है बड़ी ही सीरियस कंप्लेंट, सीरियस कंप्लेंट। आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा ग्लैमरस। ग्लैमरस में यहाँ पे यू नहीं आता, GLAMOROUS, ग्लैमरस आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पहले तो आप मेरी बात समझो, एक रूट वर्ड देखो, साइड, CID, साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, मर्डर, ठीक है। तो आओ, युक्सोरी साइड का मतलब होता है अपनी बीवी की हत्या, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वाइफ इज कॉल्ड युक्सोरीसाइड, युक्सोरीसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। रेजिसाइड, ये साइड दिख रहा है आपको, इस साइड का मतलब है फिर किलिंग या मर्डर हो तो किलिंग ऑफ राजा, किंग, रेजी से बना राजा, तो किलिंग ऑफ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। फिर साइड आ गया तो किलिंग ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरोसाइड। सुसाइड तो आपको पता ही है, किलिंग ऑफ खुद को ही सुसाइड कर लेना, वन सेल्फ, ठीक है, ओन बाय वन सेल्फ, ऐसे खुद भी, तो आप क्या होगा, वो सुसाइड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो गया, किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड युक्सोरीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग एंटर इन द, ठीक है, PQRS बताना है, बेसिकली क्या बताना है मेरे भाई, PQRS बताना है। आ जाओ चेक करते हैं, ठीक है। Countries across the globe have globally begun to lift their lockdown restrictions as adults have slowly adopted to the, as आ रहा है मतलब कोई रीजन बता रहा है, रुको पहले इसको पढ़ते। इन दिस era of stepping out not only when necessary, it is the children who bear the maximum brunt of the association, ठीक है। As adults have slowly adapted to the new normal, rapid change of lifestyle have an immense impact, ठीक है, PQRS, ठीक है ना। अब आप देखो, द ट्रूथ इज दैट द पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, ठीक है। देखो क्या होगा, कंट्रीज अक्रॉस द कंट्रीज, ये देखो पहले तो आप देखो यहाँ पे क्यू है भाई, क्यू है, क्यू है, ये ओ नहीं है कहीं पे, क्यू है, ठीक है। कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब हैव स्लोली बिगन टू लिफ्ट देयर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन, ये भैया कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में, कंट्रीज क्या कर रही है, जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे अपना जो लॉकडाउन है वो हटा रही है, ठीक है। पी तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ठीक है ना। द ट्रूथ इज दैट पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, कि हाँ चलो पेंडेमिक तो भैया हटने में बहुत टाइम लगेगा, तो कंट्रीज एक तब भी डिसीजन लेके क्या कर रही है, हटा रही है कि भैया जैसा भी हो हमें अडेप्ट करना होगा। तो पी के साथ एस से ही बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है, अब देखो आगे के देखो एक बार। In this era of stepping out only when necessary, it is the children who bear the maximum brunt of the isolation, कि भैया इस एरा में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी हुई है, जो सबसे ज्यादा ब्रंट जो चीजें फेस करी है, वो किसने फेस करी है, आइसोलेशन, मतलब अकेले रहने में। आइसोलेशन इज द पीरियड ऑफ, जब आप बीइंग अलोन, आप अकेले रहना सीखते हो, रेक्लूज में होते हो, एक आइसोलेटेड स्टेट में होते हो, सॉलिटरी में होते हो, ठीक है। तो जब सबसे ज्यादा अकेले रहने में किसको दिक्कत हुई, सबसे ज्यादा मैक्सिमम दिक्कत हो गई चिल्ड्रन को। क्यों हुई, क्योंकि एज एडल्ट्स, एडल्ट्स ने तो धीरे धीरे मौसम, एनवायरनमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अडेप्ट करना, अपने आप को ढालना स्टार्ट कर दिया। रैपिड चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल्स कैन हैव इमेंस इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द लिटिल वंस। देखो दोनों कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको पहले डालना चाहिए आर, क्योंकि वो बोल रहा है क्यों, एज एडल्ट्स, एडल्ट्स ने तो भैया धीरे धीरे वो अडेप्ट होने लग गए थे, धीरे धीरे अपने आप को ढालने लग गए थे वो, तो PSRQ आपका सही बैठ रहा है। अब खुद सोचो, क्यू स्टार्टिंग में आ नहीं सकता क्योंकि एज वाले स्टार्टिंग में आते नहीं, तो कट गया ऑप्शन, क्यू वाला कट गया। आर वाला, इन दिस एरा ऑफ स्टेपिंग आउट इट इज द चिल्ड्रन, मतलब कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा और सीधा आर का इंट्रोड्यूस कर दू, गलत। आप अगर पहले वाले को पकड़ लेते तो वही आंसर होता, सिंपल था ये तो, ज्यादा घुसना ही नहीं था हमें। नेक्स्ट आइए, व्हेन ऑल द क्रेडिट वर्दी पीपल वर गिवन लोन्स टू अ लॉजिक लिमिट, दे सीज टू बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है।
Even this would have been understand if it would work as an eye opener owing to the materialistic मतलब होता है वही पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग, पैसे के प्रति झुकाव है, रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी टर्म्स, इट वाज पॉसिबल टू कीप सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो मैक्सिमम ध्यान रखना, ओइंग टू से लोग बोलते हैं सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर ये जो है ना ये पैराग्राफ कहीं से उठाया गया है, तो आप ये मत सोचना, ठीक है। अगर दे स्टार्टिंग में आने चाहते हो, ये दे के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफाई कर दिया होगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे यही सही लगा। कैसे सही लगा, देखो ओइंग टू द मेटेरियलिस्टिक कल्चर, इस मॉनेटरी टर्म्स वाले कल्चर को ध्यान रखते हुए ये तो पॉसिबल था कि भैया हम नए नए प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते थे कुछ भी, कि डिस्पाइट हैविंग एग्जिस्टिंग वंस बी सर्व्ड इक्वली वेल, कि भैया जो एग्जिस्टिंग करते हैं उनको इक्वली वेल दिया जाएगा, हम मेटेरियलिस्टिक चीजें को देखते हुए ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मोटा मोटा उठाया गया बीच में से। अब देखो देवर ल्यूर्ड थ्रू, उनको हम अट्रैक्ट करेंगे, ल्यूर करेंगे एडवर्टाइजिंग से, मार्केट टेक्निक से, किन उनको, किन को करेंगे हम, कस्टमर्स को करेंगे, कस्टमर्स को। तो भैया आर एस तो बेटर है मेरा, ये आर एस कहां पर है, ये रहा आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू व्हेन ऑल द क्रेडिट वर्दी पीपल वर गिवन इवन दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंड इफ इट कुड वर्क एन आई ओपनर। बस भैया आर एस पी क्यू बेटर है, और तो बाकी सब गलत ही बेटर है, खत्म। Select the most appropriate option to fill in the blanks. Indoor plants not only add more detailing to the room but also create an dash flow of oxygen. तो इंडोर प्लांट्स क्या करते हैं, रूम को अच्छा तो दिखाते हैं, मगर और क्या करते हैं, हैजार्डस हार्मफुल चीजें करते हैं, नहीं भैया वो तो ऑक्सीजन देते हैं। हैजार्डस मतलब होता है हार्मफुल। फ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल हो। अनस्टडी मतलब जो कांस्टेंट ना हो, भैया वो एक स्टडी, वो एक कांस्टेंट, वो एक लगातार क्या देते हैं, एक अच्छा फ्लो देते हैं ऑक्सीजन का, ये आंसर। टू हैव अ ग्रीन थम, ग्रीन थम उसे बोलते हैं जिसको बड़ा ही इंटरेस्ट हो किस चीज में मेरे भाई, गार्डनिंग में, गार्डनिंग में। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ये करेक्ट आंसर है। कई बार आता है ग्रीन थम, और एक होता है मेरे भाई आपका ग्रीन आई। ग्रीन आई कहते हैं जेलस पर्सन को, जेलस, कि जेलस करके जलन के कारण उसकी आंखें कैसी हो गई, ग्रीन हो गई। कंसेसस, कंसेसस का मतलब होता है भाईचारा, सब मिलजुल के चलो, एक एग्रीमेंट में चलो, ठीक है ना यार। हाँ, इन दोनों के बीच में एक लीगल कंसेसंस होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, मतलब लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दोनों, एक पर्सन है, ये पर्सन है, दोनों एक दूसरे, ए ने बोला बी को मैं तुझे 10,000 में अपनी बाइक दे दूंगा, बी ने बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे बाइक दे देना, दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट हुआ, तो लीगल कंसेंसस हुआ, खत्म। डिनाइल का मतलब है मना कर दिया, बी ने बोला मैं तो नहीं खरीदूंगा, बहुत ज्यादा की बाइक है, ठीक है। डिस्कॉर्ड मतलब वही डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। डिसेंशन मतलब भी होता है डिसएग्रीमेंट, दोनों ने मना कर दिया हम एक दूसरे का काम नहीं करेंगे, तो डिसएग्रीमेंट हो गया। कंसेंसस का आपका सिनोनिम बताना था, एग्रीमेंट करेक्ट आंसर है। वो क्या है मेरे भाई, अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट की स्पेलिंग ये सही है। इंटीमीडिएट का मतलब होता है फ्राइटन करना, डराना, किसी को बहुत ज्यादा डर जाना, टू बी फ्राइटेंड, डराना, इंटीमीडिएट करना, INTIMIDAT, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, कम टाइम में हम क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को लेना भी है। तो कॉल इट अ डे एक ईडियम है, दो ईडियम तो आएंगे ही आएंगे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को डिले कर देना, किसी चीज को उस टाइम के लिए स्टॉप कर देना, आगे के लिए टाल देना, उस चीज को हम बोलते हैं डेफर करना, DEFER, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। तो ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, कोई नहीं। पैराग्राफ हम बाद में कभी इकट्ठे ही प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप पहले बढ़ो। अभी पैराग्राफ भी कराएंगे तो आप लोग और कंफ्यूजन हो जाएंगे, कई बच्चे डर जाएंगे। पहले अपनी वोकैब इंप्रूव करो, पार्ट ऑफ स्पीच कवर करो, KVS का पेपर भी बहुत ज्यादा पास है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।